अक्सर ये देखा होगा कि जब मैं यहाँ आपको कहता हूँ जी कि ये आपके सिस्टम की रैम है और इसमें ये एक वेरिएबल आई बन रहा है, ये एक जे बन रहा है, ये ए बन रहा है, ये बी बन रहा है, तो वो ना मैं एक मखसूस तरीके से बनाता हूँ। शायद आपने कभी वो बात नोट की हो। देखें, मिसाल के तौर पे हमारा एक PHP का प्रोग्राम है, इसमें हम यहाँ कहते हैं वेरिएबल a इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जब चलती है तो एक्चुअली होता क्या है, ये आपके सिस्टम की मेमोरी है, फर्क है, ठीक है। मेमोरी मतलब रैम, मेमोरी मतलब रैम, ठीक है। तो ये जब स्टेटमेंट चलेगी $a इक्वल टू 5, तो आपके सिस्टम की मेमोरी में कहीं a नाम का वेरिएबल बन जाएगा और उसको वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, ठीक है। फिर आप एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल b इक्वल टू 7, ये क्या होगा, फिर कहीं आपके सिस्टम की मेमोरी में एक वेरिएबल b बनेगा, उसको वैल्यू मिल जाएगी 7, ठीक है। फिर आप एक स्टेटमेंट चलाते हैं $c इक्वल टू 19, ठीक है जी। आपके सिस्टम की मेमोरी में फिर कहीं एक c नाम का वेरिएबल बन जाता है और उसको वैल्यू मिल जाती है 19। अब अगर आप मेरी बात पे गौर करें तो मैंने बार बार ये कहा कि आपके सिस्टम की मेमोरी में कहीं एक वेरिएबल बन जाता है। और अगर आप ये शक्ल देखें, जब भी मैंने आपको पहले प्रोग्राम समझाते हुए ये रैम की एक स्क्रीनशॉट, रैम का एक आपको तस्वीर बना के दिखाने की कोशिश की है, तो उसमें आप देखें मैं जब भी वेरिएबल्स बनाता हूं तो वो मैं रैंडमली बनाता हूं। आप देख रहे हैं जैसे ये, अब पहले ए वाली स्टेटमेंट चली है, ए मेमोरी में किसी जगह रैंडमली बन गया, फिर बी वाली स्टेटमेंट चली है, बी कहीं रैंडमली बन गया, फिर सी वाली स्टेटमेंट चली है तो सी भी कहीं रैंडमली बन गया। अब इस चीज से ये जाहिर हो रहा है कि हम जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो एक्चुअली हमारे सिस्टम की मेमोरी के अंदर रैंडमली बनते हैं, उनका कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई एक तरतीब नहीं है। सिस्टम की मेमोरी के अंदर, मेमोरी मतलब रैम के अंदर, मैंने पहले दिन कहा था कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर जहां जहां आप लफ्ज मेमोरी यूज करेंगे उसका मतलब होगा आपके सिस्टम की रैम, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपका सिस्टम है, उसके अंदर 4 GB रैम लगी हुई है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके सिस्टम की रैम के अंदर कहीं रैंडमली बनेंगे, मतलब ए बनेगा, अब ये पूरी रैम है, फर्क है, ए यहां बना, बी इधर बना, सी, ऐसे नहीं होगा कि पहले ए बनेगा उसके साथ बी उसके साथ सी, तरतीब नहीं होगी। अब जितने ज्यादा वेरिएबल बनाएंगे उतने वो रैंडमली मेमोरी के अंदर बिखरे हुए बनेंगे। अब इस चीज का मसला, प्रॉब्लम क्या होता है, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपने यहां एक स्टेटमेंट चलाई इको ए, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, आपके वेरिएबल ए की जो भी वैल्यू मेमोरी में स्टोर हुई है उस वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रही है। इको स्टेटमेंट यही करती है ना PHP के अंदर, कि ये आपके वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर, मतलब ब्राउजर के अंदर प्रिंट करवा देती है, ठीक है। तो आपने अब जब ये स्टेटमेंट चलाई, तो ये स्टेटमेंट चलाने से एक्चुअली बैक एंड पे मेमोरी में क्या काम होगा, आपका सिस्टम मेमोरी पूरी की पूरी 4 GB अगर रैम है तो पूरी की पूरी मेमोरी को स्कैन करेगा और उसमें ए नाम का वेरिएबल ढूंढेगा, ठीक है। उस ए नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको स्क्रीन के ऊपर ढूंढने के बाद प्रिंट करवा देगा। फिर आपने यहां लिखा इको बी, अब आपका सिस्टम क्या करेगा, दोबारा पूरी मेमोरी को स्कैन करेगा, उसमें बी नाम का वेरिएबल ढूंढेगा और उस वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। फिर आपने लिखा इको सी, ये फिर पूरी मेमोरी को स्कैन करेगा, उसमें सी नाम का वेरिएबल ढूंढेगा और उसको, उसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। अब देखें ये प्रोसेस क्या हो रहा है एक्चुअली, कि उसने 3 वेरिएबल रैंडमली मेमोरी में स्टोर किए, जब उनको एक्सेस करना है, ये एक्चुअली उन वेरिएबल की वैल्यूज को एक्सेस हो रही है, ठीक है। जब एक्सेस करेगा तो वो तीनों को बारी बारी पूरी की पूरी मेमोरी को स्कैन करेगा और उसमें वो वेरिएबल जिसका नाम यहां यूज किया होगा
उसको स्क्रीन के ऊपर उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो अब जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे इतनी दफा उसे मेमोरी को स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम की, आपके जो प्रोग्राम है उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा। जितने ज्यादा वेरिएबल आपकी मेमोरी में क्रिएट होंगे उतनी बार आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर की मेमोरी को स्कैन करना पड़ेगा और उनमें वो वेरिएबल ढूंढकर उनकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना पड़ेगा, या जो भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी होगी वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि ये जो वेरिएबल होते हैं ना, ये रैंडमली क्रिएट हुए होते हैं, इनकी कोई तरतीब नहीं होती। प्रोग्राम को ये नहीं पता होता कि कौन सा वाला वेरिएबल किस मेमोरी एड्रेस के ऊपर पड़ा हो। ये याद रखिएगा, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मेमोरी की एड्रेसिंग हुई हुई होती है, ठीक है। हर जो मेमोरी ब्लॉक होता है उसकी प्रॉपर एड्रेसिंग होती है। अब क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है ये एक्चुअली एक फास्ट ट्रैक पीएचपी प्रोग्रामिंग कोर्स है, फास्ट ट्रैक है, तो बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो मैं कस्टम, मतलब जानते बूझते हुए भी उनको स्किप कर जाता हूं या उनको ओवरलुक कर जाता हूं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि अगर मैं इतनी माइन्यूट डिटेल्स में जाऊं तो फिर ये हमारा कोर्स कभी खत्म होने में नहीं आएगा, ठीक है। विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ये कोर्स खत्म नहीं होगा। अब यहां एक्चुअली मसला पता है क्या है, अब ये जो मेमोरी एड्रेसिंग की बात है ना, ये बात प्रोग्रामिंग से हटकर एक्चुअली कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चली जाती है। तो ये बाकायदा एक अलग, मतलब एक शाख शुरू हो जाती है नॉलेज की, ठीक है, मेमोरी एड्रेसिंग। तो मैं अगर उसकी डिटेल में आगे चलता जाऊंगा तो वो फिर और ज्यादा, मतलब हम अपने एक्चुअल टास्क से डिट्रैक हो जाएंगे। फिर यहाँ एक बात ये भी होती है कि मैंने यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया कि कंप्यूटर की 4 GB रैम है तो पूरी की पूरी मेमोरी को ये स्कैन करेगा। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी मेमोरी को स्कैन नहीं कर रहा होता, बल्कि हर जो प्रोग्राम होता है ना उसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेसिफिक चंक ऑफ मेमोरी उसके लिए रिजर्व करता है, और उस प्रोग्राम के जो वेरिएबल होते हैं वो उस प्रोग्राम की मेमोरी स्पेस के अंदर ही बनते हैं, उससे बाहर नहीं बनते, ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम 2 प्रोग्राम इन पैरेलल चला रहा है, ये प्रोग्राम भी ए नाम का वेरिएबल बना रहा है, वो प्रोग्राम भी ए नाम का वेरिएबल बना रहा है, तो वो मेमोरी में मिक्स अप नहीं होता कि ये वेरिएबल इस प्रोग्राम का है, ये इस प्रोग्राम का है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी दोनों की अलग-अलग मेमोरी स्पेस होती है जिसके अंदर उन्होंने अपने वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं। अब ये बात मैं जानबूझ के ओवरलोड कर गया क्योंकि ये फिर एक और अलग बहस शुरू हो जाती है, ठीक है। इन शॉर्टकट आपको बता दिया कि हर प्रोग्राम की अपनी मेमोरी स्पेस होती है। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग को मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये बातें वाज़ेह होती चलेंगी, ठीक है। समझने की बात ये है कि हमारे सिस्टम की मेमोरी के अंदर हर मेमोरी चंक की एड्रेसिंग हुई हुई होती है, उसका एक अपना मेमोरी के अंदर एड्रेस होता है, ठीक है, पता होता है। अब ये जो वेरिएबल है ना, इनकी अपनी अपनी एड्रेसिंग हुई है। फर्ज करें ये जो बी नाम का वेरिएबल है ये एड्रेस 99 हेक्सा पर पड़ा है। अब ये जो हेक्सा है एक्चुअली आपके सिस्टम की जो एड्रेसिंग हुई होती है वो हेक्साडेसिमल पे हुई होती है। अब हेक्साडेसिमल क्या है, शायद आपको किसी को अंदाजा हो, 8वीं क्लास में रियाजी में नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, उसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी मेरा ख्याल है शायद 8वीं में पढ़ाया जाता है या 10वीं में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जरूर जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, सराई अददी निज़ाम, ठीक है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम, अशारी अददी निज़ाम, एक क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम विद बेस 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 16, ठीक है। ये जो मेमोरी की एड्रेसिंग है ये एक्चुअली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी बेस 16 में की जाती है, ठीक है। अब वो नंबर सिस्टम क्या है वो एक अलग बहस है, ठीक है। तो इसलिए समझने के लिए ये कि ये 99 हेक्सा के ऊपर फर्ज करें ये वेरिएबल बी पड़ा है, ये जो वेरिएबल सी है ये फर्ज कर लें कि 107 हेक्सा पे पड़ा है, और ये जो वेरिएबल ए है ये फर्ज कर लें कि 150 हेक्सा के ऊपर पड़ा। अब ये देखें ये 3 मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पड़े हैं मेमोरी के अंदर। तो आपके सिस्टम को हर वेरिएबल को ढूंढने के लिए पूरी मेमोरी को स्कैन करना पड़ता है, उस वेरिएबल का एड्रेस ढूंढना पड़ता है और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना पड़ता है। दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो। इसकी वजह से एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्लो हो जाता है क्योंकि मेमोरी एक्सेस जो होती है वो कॉस्टली होती है। कॉस्टली का मतलब ये होता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसके ऊपर टाइम लगता है। योर प्रोसेसर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मशीन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, उसकी स्पीड से सिंक्रोनाइज मेमोरी नहीं कर सकती।
ये जो मेमोरी डिवाइसेस होती हैं ये स्लो होती हैं, प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है। तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे प्रोसेसर मिस्त्री है और मेमोरी डिवाइसेस मजदूर हैं। अब मजदूर स्लो होगा, मिस्त्री तेज होगा, तो क्या होगा? मिस्त्री वेला बैठा रहेगा, मजदूर तो थोड़ी थोड़ी खुरच अपनी रफ्तार से लगे रहेंगे, तो मिस्त्री फारग बैठा रहेगा। इस वजह से ये जो मेमोरी है, इस तक मैंने आपको पहले दिन कहा था कि जितनी कम मेमोरी यूटिलाइजेशन होगी आपका प्रोग्राम उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा। उसकी वजह यही है कि वो प्रोग्राम उतना तेजी से एग्जीक्यूट करेगा जितनी कम मेमोरी तक एक्सेस हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये भी 3 वेरिएबल थे। ये वेरिएबल जितने ज्यादा होंगे उतना आपके प्रोग्राम की जो रफ्तार है वो स्लो होगी। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर जो टेक्निक यूज की जाती है उसे हम कहते हैं अरेज। ठीक है जी, अब इसको हम जरा यहां अलग से समझ कि अरे क्या होता है। अरे, ठीक है जी, अरे की अगर आप वैसे डेफिनेशन करें तो इट इज अ सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। ये मुख्तलिफ किस्म की मेमोरी लोकेशंस का एक सेट है जो आपस में कंसेक्टिव है, यानी जुड़ी हुई है, यानी लगातार है। ठीक है, अरे की जो प्रॉपर इन वर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि अरे इज अ सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, यानी ये जुड़ी हुई लगातार मुसलसल मेमोरी लोकेशंस का एक सेट है। अब सेट है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई लिमिट भी होगी कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं, 7 हैं, 2 हैं, 10 हैं, 100 हैं, लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड, इट्स अ लिमिटेड सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अरे का एक साइज डिफाइंड होता है कि इसमें टोटल कितने वेरिएबल हैं। इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ लें कि अरे एक्चुअली क्या होता है, वो जो बिखरे हुए वेरिएबल थे उनको जब जोड़ दिया जाता है आपस में तो वो अरे बन जाता है। ठीक है, वही 3 वेरिएबल देखें, जब उनको इस तरीके से मेमोरी के अंदर जोड़ दिया जाएगा तो ये एक अरे बन जाएगा। ये 3 वही वेरिएबल हैं जो हमने वहां मेमोरी में बिखरे हुए बनाए थे, जब इनको जोड़ देंगे तो ये अरे बन जाएगा। अब अरे की कुछ अपनी खसूसियात होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हर वेरिएबल का एक अपना नाम होता है, ए बी सी एक्स वाई जी आई जे के, उसी तरह हर अरे का भी एक नाम होता है। ये जो पूरा अरे है इसका एक नाम होगा। लेट्स सपोज आप इसका नाम रख लेते हैं ए, तो ये जो ए है ये इस पूरे अरे का नाम है, ये सिर्फ इसका या इसका या इसका नाम नहीं है, ये इस पूरे अरे का नाम है। अब इस अरे के अंदर इनमें से ये जो है, ये डब्बे जो हैं जो अरे के साथ ये मिल के अरे बनते हैं, इनको बोलते हैं अरे के एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? अरे के एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से हर एलिमेंट एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए, ठीक है, और इनका एक इंडेक्स होता है। अरे के पहले वेरिएबल का इंडेक्स होता है 0, दूसरे का होता है 1, तीसरे का होता है 2। ये हमेशा 0 ही होता है, पहले 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा पहला इंडेक्स 0 होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा 2। ठीक है, फिर आगे जितने चलते जाएंगे 3 4 5 और जितने मर्जी आप इसमें ऐड जितने एलिमेंट्स का अरे बना लें, ये इंडेक्स 0 से शुरू होकर फिर वहां तक चलता है। इस अरे का साइज क्या है? 3। साइज ऑफ अरे ए क्या है? साइज ऑफ ए वो क्या है? 3। साइज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो साइज क्या है? 3। और इसका लास्ट इंडेक्स क्या है? 2, यानी साइज -1। लास्ट क्योंकि ये 2 क्यों है? क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है ना, तो एक्चुअली तो ये 3 ही है। तो लास्ट जो इसका हाईएस्ट इंडेक्स होगा वो एक्चुअली क्या होता है? अरे का साइज -1। ठीक है, तो ये इसका एक क्या ना अरे का तरीकाकार है। फिर इसके अंदर यहां पर कोई भी वैल्यूज आप सेव करवा सकते हैं। ये वैल्यूज है, जिस तरह वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू होती है, इसी तरह इनमें से हर एलिमेंट के अंदर एक वैल्यू हो सकती है। ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से सेव करवाते हैं, जो आपको जरूरत होती है। जैसे वेरिएबल के अंदर वैल्यू आप अपनी मर्जी से सेव करवाते हैं, लेकिन ये जो इंडेक्स है ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स इसका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये इंडेक्स आपने खुद क्रिएट नहीं करना होता। जब आप अरे बनाते हैं तो उसके जितने एलिमेंट्स आप बनाते हैं उनका इंडेक्स 0 से लेके उतने एलिमेंट्स तक ऑटोमेटिकली लग जाता है।
ये लैंग्वेज खुद ब खुद लगा देती है, ये उसके सिंटैक्स में शामिल है, ठीक है, ये आपने नहीं लगाना होता। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये आप अपनी मर्जी से किसी भी एलिमेंट में कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से स्टोर करवा सकते हैं, जैसे आप वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवाते हैं। बात की समझ आई? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? सर वेरिएबल ये है इनका तो नाम दे सकते हैं सर, ये नाम इनका इंडेक्स ही इनका नाम है, इनका इंडेक्स ही इनका नाम है। अरे का पूरे का एक नाम होता है, उसके हर इंडेक्स का एक नाम, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने ये वाले जो वैल्यू है ये प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर, तो आप लिखेंगे इको ए ऑफ 1, ठीक है, ये डॉलर ए ऑफ 1, ठीक है, पीएचपी है, पीएचपी में डॉलर साइन आता है, तो ये डॉलर ए ऑफ 1। अब ए के आगे आपने, ये अरे का नाम है, उसके आगे ब्रैकेट में आप उसका जो इंडेक्स नंबर लिखेंगे उसकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। तो ये एक्चुअली वेरिएबल की तरह ही यूज हो रहा है, सिर्फ फर्क क्या है कि ये जुड़ा हुआ है। अब ये वो जो हमने बात की थी कि मेमोरी को स्लो कर देता है, वो ये कैसे मेमोरी को फास्ट करता है? ये ऐसे मेमोरी को फास्ट करता है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि फर्ज करें ये जो आपका अरे है इसका पहला इंडेक्स पड़ा हुआ है 100 हेक्सा के ऊपर मेमोरी के अंदर, तो ये जो दूसरा है ये पड़ा होगा 101 हेक्सा पे, तीसरा पड़ा होगा 102 हेक्सा पे, तो ये लगातार होते हैं आपस में मेमोरी के अंदर, इनके एड्रेस इकट्ठे पड़े हुए, ठीक है, वो बिखरे हुए थे, कोई 99 हेक्सा पे पड़ा है तो कोई 150 हेक्सा पे पड़ा हुआ है, ये 100, 101, 100, ये मैंने एग्जांपल दी है एड्रेस की कि इस तरह से इनके कंसेक्टिव लगातार एड्रेस होते हैं। इसलिए जब आपको पहला, अब जब मेमोरी में स्कैनिंग की जाती है तो वो क्या करता है, आपको सिर्फ पहला अगर एलिमेंट मिल गया ना रहेगा तो उसमें उसके एड्रेस में उतना ऑफसेट ऐड करके वो अगले को ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेता है, उसको दोबारा ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए ये जो अरे है इसका ये फायदा है कि ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ये अगर पहला मिल गया तो बाकी उसके एड्रेस में ऑफसेट ऐड करके वो आराम से हम तलाश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें 1 ऐड किया 100 में तो 101 पे पहुंच गए, उसमें 1 ऐड किया तो 102 पे पहुंच गए, तो इस तरीके से लगातार हम उसकी तमाम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट स्कैनिंग। द सिस्टम हैज टू स्कैन ओनली वंस, अरे का पहला एलिमेंट ढूंढने के लिए, उसके बाद स्कैनिंग की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से फास्ट है, ये अरे का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सिंगल, ये लीनियर अरे है, इसको बोलते हैं लीनियर अरे, ठीक है। अरे की एक और किस्म भी होती है जिसे मल्टी डायमेंशनल अरे कहा जाता है, ये सिंगल लीनियर अरे है, इसे वेक्टर कहते हैं, लीनियर अरे, ठीक है। पहले जब आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर मैं आपको मल्टी डायमेंशनल अरे भी समझा दूंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये सिंपल वेक्टर अरे है, ठीक है। तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर